Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll discuss about grammar syllabus. फर्स्टली आपको पता है कि जो पैटर्न हमारा इंग्लिश का है थोड़ा सा चेंज हुआ है। उसमें जो फर्स्ट सेक्शन है आपका रीडिंग स्किल्स पे होगा जो कि 40 मार्क्स का है। सेकंड है राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर, वो भी 40 मार्क्स। एंड लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट जो कि आपका कितना है, वो आपका बचा 20 मार्क्स का। ये कैसे डिवाइडेशन हुआ है इसका ये हम देख लेते हैं। पार्ट ए में आप देखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ए डिस्कसिव पैसेज ऑन 450 वर्ड्स टू टेक्स्ट इन फ्रेंच एवोल्यूशन एंड वोकेबलरी। इट मीन्स इसके अंदर आपका जैसे पहले पैसेज आता था, आपको 9th क्लास का पता है सिलेबस के अंदर कि आपके पास 2 पैसेज आते थे 12 मार्क्स के, बट अब वो डिवाइड होके कितने का हो गया, 10 मार्क्स का हो गया है। और उस पैसेज के अंदर आपको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे जिसको आपको 1 वर्ड के आंसर उसका देना है। ठीक है, पहले आप लॉन्ग आंसर्स लिखते थे अब, बट उसका क्या हो गया है, सिर्फ 1 वर्ड में आपको आंसर देना होगा जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। सेकेंड पार्ट है इसका लिटरेचर टेक्स्ट बुक जो कि 10 मार्क्स का डिवाइड हो गया 5 मार्क्स के। मीन्स आपके पास 2 पैसेज किससे आएंगे, टेक्स्ट बुक से आएंगे। जो हमने लेसन्स पढ़े टेक्स्ट बुक्स वाले उसके अंदर से कुछ पैसेजेस आएंगे जिसमें से आपको क्या करना है, वही ऑब्जेक्टिव टाइप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी फिलअप्स वगैरह इस टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं, उनको आपको अपोजिट्स हो सकते हैं, इनको आपको क्या करना है, फिलअप करना है। ये आपका 10 मार्क्स का पोर्शन हो गया। फिर ग्रामर में आपको पता है कि लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था, गैप फिलिंग वाले टॉपिक पढ़े थे, रीऑर्डरिंग वाले सेंटेंसेस पढ़े थे, और आपका एडिशन और ओमिशंस वाले हमने एडिटिंग वाले सेंटेंसेस पढ़े थे। जो गैप फिलिंग वाला था वो आपका डिपेंड होता है टेंस पे, मॉडल या सब्जेक्ट वर्ब वगैरह, डिटर्मिनेशंस, कंजक्शंस, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स, इन सब टॉपिक जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश के, उस पे बेस्ड जो हमारा होता है गैप फिलिंग आता है, एडिटिंग एंड ओमिशंस आते हैं, और रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस आते हैं। ये आपका 10 मार्क्स का जो पैटर्न होगा वो 10 मार्क्स का होगा। सेकंड है आपका फिर बी पार्ट जो आता है वो राइटिंग स्किल्स पे होगा, जिसमें आपको फॉर्मल लेटर्स लिखने हैं और पैराग्राफ राइटिंग होगा। वो आपका 10 मार्क्स का है जिसमें आपको 5 मार्क्स का डिवाइडेशन है। फॉर्मल लेटर आपको पता है कि फॉर्मल लेटर हम किसको लिखते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं। फॉर्मल लेटर मीन्स जिसमें हम किसी भी हमारे सीनियर को या किसी ऑफिसर्स को, हमारे प्रिंसिपल को, मीन्स जिनको हम रेस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, उन सेंस में जब हम किसी को लिखते हैं उसे हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। जिसमें हमें कंप्लेन करनी होती है किसी चीज़ से रिगार्डिंग, या फिर किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें लेनी होती है, तो वो डिपेंड करता है फॉर्मल लेटर्स के ऊपर। और इनफॉर्मल सेंस मीन्स जब हम अपने किसी फ्रेंड को या फिर हम अपने किसी कलीग को लेटर लिखते हैं किसी बर्थडे विश के लिए या कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करने के लिए, उस टाइप के लेटर्स किस में आते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर आते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ टॉपिक्स दूंगी जो कि आपको प्रैक्टिस के तौर पे करने हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में उसमें हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट आपका जो है लिटरेचर पार्ट है जो 30 मार्क्स का है, वो डिवाइडेशन है कि कौन सा क्वेश्चन, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि 8 मार्क्स के हुए टोटल, और 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हुए 12 मार्क्स के, और 5 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। पहले 8 मार्क्स के आते थे बट कम होके कितना हो गया है, 5 मार्क्स के वो क्वेश्चन आपके हो गए। इसमें डिलीटेड पोर्शन भी आपको दिखा रखा है कि कौन सा आपके सिलेबस के अंदर से पोर्शन जो है वो डिलीट हुआ है और उस कौन सा पोर्शन आपके आने वाला है। अब फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं, मैंने आपको लेटर राइटिंग के बारे में बता दिया है कि लेटर राइटिंग आपको कैसे करनी है। 2 या तो फॉर्मल लेटर जब आपके पास आता है, वो आपके पास कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसमें आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। फॉर्मल लेटर हम अपने से बड़े को या रिस्पेक्टेड पर्सन जो होता है उनको हम लिखते हैं। आर्टिकल राइटिंग आ सकती है या कोई पैराग्राफ राइटिंग, ये सब मैं आपको कुछ टॉपिक्स दूंगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और पैसेज आपको पता है, और पैसेज में आपको पहले जैसे नॉर्मली आंसर्स लिखने को आते थे, इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसके बेस पर आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं गैप फिलिंग के बारे में। लास्ट क्लास में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जब आप 9th स्टैंडर्ड में थे तब भी हम डिस्कस कर चुके गैप फिलिंग के बारे में। वो आपके जनरल ग्रामर जो डिपेंड होती है, मीन्स आपके कॉमन सेंस पे वो ग्रामर से रिलेटेड जो टॉपिक होता है वो गैप फिलिंग का आता है, उससे रिलेटेड वो टॉपिक है। गैप फिलिंग में क्या होगा, आपके पास में फिलअप्स होंगे, गैप फिलिंग होगी, उसके नीचे आपको 4 ऑप्शंस भी दिए होते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन आपको फिट करना है वहाँ पे, मीन्स आपको मैचअप करके देखना है कि कौन सा सेंटेंस उसके अंदर या कौन सा जो आंसर है वो उसमें मतलब सही हो रहा है, सेट हो रहा है।
क्योंकि जनरली जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं गैप फिलिंग में क्या होता है, आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा सेंटेंस रॉन्ग हो रहा है। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं जनरली इंग्लिश तो हमें समझ में आता है कि ये शायद जो सेंटेंस है वो भी गलत हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ आपको अजीब सा अटपटा सा लगता है, क्योंकि आप कंटिन्यू इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं तो आपको इतना कॉमन सेंस आपके अंदर आ जाता है। तो जनरली कॉमन सेंस आपका जो है या मेंटली जो एबिलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग ही आपके टॉपिक्स बनाए गए हैं। अब इसमें इस बार जो चेंजेस हुए हैं वो ये है कि गैप फिलिंग पहले आपके कंटिन्यू 4 सेंटेंसेस आते थे 4 मार्क्स के। इस बार ये हो सकता है कि आपको सिर्फ एक सेंटेंस पहले दिया हो, फिर उसके 4 ऑप्शंस दिए हो, फिर दूसरा सेंटेंस दिया हो, फिर उसके 4 ऑप्शंस दिए हो। इट मीन्स उसको डिवाइड कर दिया, मीन्स अलग अलग उसको डिवाइड कर दिया गया है। पहले हम अपना जो नॉर्मल तरीका है उससे हम पढ़ते हैं। ये आपके बेस्ड होता है डिटर्मिनेशन पे। डिटर्मिनेशन आपको पता है जो हमेशा नाउन के आगे लगता है, जैसे कि दैट, दिस या दीज, इस टाइप के जो डिटर्मिनेशन होते हैं वो इसमें यूज़ हो सकते हैं। प्रिपोजिशन जैसे आपकी होती है ऑन, अंडर, इन, इनटू, ये सब प्रिपोजिशंस वाले जो टॉपिक है, जैसे द कैट इज़ ऑन द सिटिंग ऑन द टेबल, इस टाइप के प्रिपोजिशंस वाले टॉपिक आपके हो सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स ए एंड द, और कंजक्शंस जो होते हैं जो कि 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, एंड, बट, इस टाइप के जो सेंटेंस हैं या जो ग्रामर टॉपिक्स हैं हमारे वो इसके अंदर डिस्कस होते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक आपका जो सेंटेंस है वो कहता है एलिफेंट्स द लार्जेस्ट लैंड मैमल्स। अब इसमें आपके पास नीचे देखिए ए ऑप्शन में इज़, आर, वॉज, बट 4 ऑप्शंस दिए हैं। मतलब इन चारों में से एक सेंटेंस जो होगा वो वहाँ पर फिलअप होना है। अब फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, एलिफेंट द लार्जेस्ट लैंड मैमल्स, मीन्स क्या है कि एलिफेंट जो है लार्जेस्ट मैमल्स है पूरी लैंड के ऊपर, धरती के ऊपर। तो प्रेजेंट टाइम में भी जो एलिफेंट है वो अभी भी क्या है, लार्जेस्ट ही है, काफ़ी बड़ा एनिमल माना जाता है हमारी धरती के ऊपर, लैंड के ऊपर। तो इट मीन्स अभी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। और तो जैसे आप ऑप्शन में देखेंगे इज़, एलिफेंट्स इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स मैमल्स, तो इज़ नहीं लग सकता क्योंकि एलिफेंट्स आ गया। इट मीन्स हम यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लूरल सेंस की बात कर रहे हैं। तो प्लूरल सेंस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आर का। तो इसमें आंसर क्या आएगा, एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट लैंड मैमल्स। समझ में आया, सेंटेंस को आपने फिल करके देखा, कॉमन सेंस अपना आपने लगाया कि एलिफेंट्स है मीन्स प्लूरल की बात हो रही है। अगर सिंगुलर की बात होती तो हम यहाँ यूज़ करते हैं, बट जैसे प्लूरल की बात हो गई तो वहाँ हमने इसकी जगह क्या यूज़ किया है, आर का यूज़ किया है। सेकेंड है देयर स्पीसीज ऑफ एलिफेंट्स बी डैश लिविंग टुडे, मीन्स क्या कह रहा है कि यहाँ पर आज भी उनकी बहुत सारी स्पीसीज जो है लिविंग, मतलब एलिफेंट्स की, वो आज भी यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में है। अब प्रेजेंट टाइम की बात आ रही है तो फिर से इजी एम आर ये में से कुछ लगेगा। अब इज़ लगेगा, आर लगेगा या एम लगेगा, तो वो हमें देखना है। तो एलिफेंट्स आर, फिर से एलिफेंट्स की बात हुई है, प्लूरल सेंस में बात हुई है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, आर लिविंग। थर्ड सेंटेंस देखिए, एलिफेंट्स डैश अदर एलिफेंटाइड वॉन्स क्लासिफाइड विद अदर थिक स्किन। जो एलिफेंटाइड मीन्स होता है ये हमें प्रॉपर्ली उस टाइम नहीं पता है कि हमें इसका मीनिंग क्या है, तो हमें इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। अब हमें क्या देखना है कि एलिफेंट्स डैश अदर। अब हम 3 ऑप्शंस देखते हैं, विद, ऑल्सो एंड बट। मतलब ये जो तीनों सेंटेंसेस है, ये तीनों जो ऑप्शन है हमारे किससे रिलेटेड है, कंजक्शन से। मतलब ये बात हमें समझ में आ रही है कि ये कंजक्शन से यूज़ होने वाला है। एलिफेंट्स विद अदर एलिफेंटाइड, ये थोड़ा सा अटपटा सा है। ऑल्सो, ये भी हमें नहीं समझ में आ रहा है, एलिफेंट्स ऑल्सो अदर एलिफेंटाइड। तो यहाँ पर हमें क्या सही लग रहा है, सेंटेंस क्या मैचअप करता है, एलिफेंट्स एंड अदर एलिफेंटाइड वर वॉन्स क्लासिफाइड विद अदर थिक स्किन। इट मीन्स यहाँ पर हमें सेंटेंस को पढ़ के पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस उसको यूज़ हो रहा है, कौन सा सेंटेंस वहाँ पर लग सकता है या कौन सा ऑप्शन जो है फिट बैठता है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है, मीन्स आपको कुछ सेंटेंस नहीं समझ में आते कि कौन सा यहाँ पे कंजक्शन यूज़ होगा या प्रपोजिशंस यूज़ होगा या मॉडल यूज़ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे 2-3 बार। जब आपको समझ में आने लगेगा, वो अटपटा सा आपको अपने आप फील होता है, ठीक है, उस सेंटेंस को आपको समझ के और फिर वहाँ जो भी ऑप्शंस आपको दिए हैं उसमें से फिल आपको करने हैं। ये 4 मार्क्स का आपका ये टॉपिक है गैप फिलिंग वाला। अब जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है वो मैं आपको क्वेश्चंस उसी के अकॉर्डिंग दूंगी। आपको सैम्पल पेपर PDF आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगी, उसको आपको सॉल्व आउट करना है और प्रैक्टिस आपकी करनी है। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। थैंक यू ऑल।